सो गाइज वी हैव टू न्यू प्रेस रिलीज, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। 20 जुलाई को सीबीडीटी ग्रांट्स फर्दर रिलैक्सेशन इन ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म 15CA/15CB, जो की डेट पहले एक्सटेंड की थी, अभी इसे फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द एफोरसेड डेट फॉर 15CA/CB to 15th August. In view thereof, taxpayers can now submit the said form in manual format. मतलब डाउनलोड करो, साइन करो और सबमिट कर दो टू द ऑथराइज्ड डीलर टिल 15th August 2021. Authorized dealers are advised to accept such forms till this date for the purpose of foreign remittance. A facility will be provided on the new e-filing portal soon to upload these forms at a later date for the purpose of generation of DIN number. सो गाइस, आईटीआर फाइलिंग की डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके शेयर करना। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, वी हैव अ न्यू प्रेस रिलीज एज ऑन 19 July. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू द अमाउंट रिसीव्ड by a taxpayer for medical treatment from an employer or from any other person for treatment of COVID-19 during the financial year 1920 and subsequent years. Basically कितनी लिमिट है? The exemption shall be allowed without any limit for the amount received from the employer. अगर employer से कुछ पैसा मिल रहा है for COVID-19 पर्पस तो without any limit amount exempt है। बट अगर किसी और से पैसा मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, उस केस में लिमिट लगेगी। द एग्जम्पशन शैल बी लिमिटेड टू ₹10 लाख इन एग्रीगेट, 10 लाख एग्रीगेट में फॉर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन। द मिनिस्टर फर्दर सेड दैट द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड वेरियस की टैक्स कंप्लायंस डेडलाइंस ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। उसके लिए हम एनेक्स्चर में चलते हैं। एनेक्स्चर को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहां पर आपको डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जितने भी चेंजेस किए थे एज पर सर्कुलर्स, प्रेस रिलीज या कोई ऑर्डर आया था, वो सारी डेट्स को कंबाइन कर दिया गया। हम ये सारा रीड नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो। हम जो चेंज किया गया गाइस सिर्फ वही रीड करने वाले हैं। यहां से पढ़ते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द आईटीआर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 relevant to the assessment year 21-22 which were required to be furnished under subsection 1 of section 139, जिसकी एज पर लो डेट क्या रहती है 31 जुलाई, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया था 30 सितंबर। सर इसमें चेंज आगे आएगा। 31 अक्टूबर की आईटीआर फाइलिंग की डेट है, उसे बढ़ाकर कर दिया था 30 नवंबर। डेट टीपी के लिए जो आईटीआर थी 30 नवंबर, उसे बढ़ाकर कर दिया था 31 दिसंबर। एक महीना बढ़ा दिया था। Consequential relief also provided in payment of self-assessment tax by the extended date if amount payable is 1 lakh rupees or less. मतलब अगर 1 लाख से ऊपर की सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट करनी होगी तो उस केस में आपको ये एक्सटेंडेड डेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग बिलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 relevant to the assessment year 21-22 which were required to be furnished by 31 दिसंबर। जी हां, जो कि पहले आपको 12 महीने दिए जाते थे उसको रिड्यूस कर दिया था 3 महीने से, मतलब 9 मंथ कर दिया था। तो एज पर रूल 31 दिसंबर तक आपको फाइल करनी थी। बट इस डेट को बढ़ाकर क्या कर दिया, जिसे चेंज किया है अंडर सबसेक्शन 4, मतलब 139(4) या 139(5), इसको बढ़ाकर कर दिया हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2022। ये आपके लिए चेंज है। और अगर आप कोई रिपोर्ट फाइल करनी है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिसकी डेट है 30 सितंबर, बिकॉज 1 महीना पहले होती है आईटीआर से, 1 महीना पहले ऑडिट रिपोर्ट जारी है, तो 30 सितंबर को बढ़ाकर क्या किया था 31 अक्टूबर। और अगर टीपी एप्लीकेबल है, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जो कि 92E सेक्शन में स्पेसिफाई किए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसे फाइल करना था 31 अक्टूबर तक, रिटर्न से 1 महीना पहले, तो उसकी डेट बढ़ाकर क्या कर दिया 30 नवंबर 2021। ऐसे ही गाइस जीएसटी में भी सारे चेंजेस को यहां पर कंबाइन किया गया है। बट हम एक चेंज पढ़ेंगे रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसकी डेट आज लास्ट है। तो आईटीसी के रिगार्डिंग गाइस क्या चेंज हमने डिस्कस किया था, 5% कैप, जो एक लिमिट है कि अगर आपका आईटीसी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं भी कर रहा तब भी आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, मैक्सिमम 5%।
तो वो रूल कैसे लग रहा है? 5% कैप ऑन अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म 3B in terms of the provision of Rule 36 sub Rule 4 of CGST Rule 37 to be made applicable on cumulative basis। जैसे मैंने आपको बताया था डिटेल्ड में, तो वो वीडियो आई बटन पे जाके लगेगी, आप जाके देख लेना कि अप्रैल और मई मंथ के लिए आपको रूल को फॉलो नहीं करना था, आप 100% क्रेडिट ले सकते थे एज पर परचेज रिपोर्ट। बट जो अभी आप 3B फाइल कर रहे हो जून 21 की, तो जून 21 के टाइम पर आपको अप्रैल का 2B देखना है, मई का 2B देखना है, फिर उसके साथ रिको मेंटेन करनी है परचेज रिपोर्ट के साथ। तो अगर आपने कोई एक्सेस क्लेम कर लिया होगा, मतलब अप्रैल में सपोज करो 100 परचेज रिपोर्ट में था, 100 ही क्लेम कर लिया, बट अगर आप जून में जाकर अभी देख रहे हो तो अप्रैल के 2A में सिर्फ 80 रुपए आ रहा है, तो अगर 20 रुपए एक्सेस क्लेम कर लिया था तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा जून की 3B में, जो कि आज लास्ट डेट है मंथली फाइलर्स की भी। और पोर्टल पे जो डेट आ रही है वो गलत है या नहीं, तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वो वीडियो आप देख लेना आई बटन पे जाकर। तो आपको जो भी चेंजेस करने होंगे, रिको मेंटेन करनी होगी अप्रैल मई के लिए, जून में करनी है, तीनों मंथ की कंबाइन करके, ऐसे ही फॉर द क्वार्टर एंडिंग इन जून 21। एंड नेक्स्ट आपको पता है कि GSTR 3B और GSTR 1 कंपनीज भी फाइल कर सकते हैं यूजिंग EVC फ्रॉम द पीरियड 27 अप्रैल टू 31 अगस्त 2021। इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।